यमे पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्रा। अब तक हमने भक्ति काल के विविध आसंगों के अलग अलग विशेषताओं की चर्चा की। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि भक्ति काल एक आंदोलन बनने की प्रक्रिया में मनुष्यता के लिए एक बहुत बड़ी आग और आंच लेकर आता है। अपनी आंदोलन धर्मिता के कारण यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल का दर्जा प्राप्त करता है। उस आंदोलन धर्मिता के भीतर से मानवीयता के मूल्य निकलते हैं और उन मूल्यों के कारण ही लोक में प्रचलित बहुत सारे अंधविश्वासों और ढोंगों का पर्दाफाश होता है। मनुष्य की मनुष्यता को जीवित रखने के लिए असमानता पर निर्गुण कवियों का जहाँ एक तरफ कड़ा और कठोर प्रहार होता है, वहीं सूफी संतों के द्वारा प्रेम का निरूपण होता है। दूसरी तरफ सगुण भक्तों द्वारा, चाहे वो माधुर्य भाव में हो, वह मनुष्य के लोक रंजक रूप का परिगणन दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ विषमता की पीड़ा लोक रंजन के बजाय जब दास्य भाव के भक्ति के भीतर तुलसी के यहाँ आता है तो वहाँ भी विषमता की पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि भक्ति काल स्वर्ण काल बनता है। एक विशेषता। दूसरी विशेषता भक्ति काल की यह उभर कर सामने आती है कि भक्ति काल वह काल बनता है जो प्रासंगिकता की दृष्टि से उत्तर भारतीय जनता के भीतर निरंतर अपनी पैठ बनाए रखता है। जब भी किसी को किसी ढोंग पर प्रहार करना होता है तो उसके मन में कबीर की यह पंक्ति जरूर आ जाती है, चली है कुल बुरनी गंगा नहाए, घूंघट ओटे भसकत जाए, गंगा नहाइन जमुना नहाइन, नौ मन मैला लेहिन चढ़ाए। दूसरी तरफ जब व्यक्ति बहुत असमंजस में पड़ता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आता है, जब उसे कुछ नहीं सूझता है, तो भी भक्ति काल ही याद आता है, जहाँ तुलसीदास कहते हैं कि हुई हैं ओही जो राम रचि राखा, को करी तड़क बढ़ा वहीं शाखा। इतना ही नहीं, बहुत बार ऐसा होता है जीवन में, जब लाख प्रयास करने के बावजूद हम अपनी सात्विकता और निश्चलता को स्थापित नहीं कर पाते और अपयश के भागी बनने की ओर बढ़ सकते हैं या बढ़ जाते हैं। हानि लाभ की गणित सारे सत्कर्मों और प्रयासों के बावजूद नाकाम सी होती हुई दिखती है। तब हमें रामचरितमानस याद आता है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हमारे हाथ में केवल कर्म है, और इतना ही नहीं, जीवन की हर परिस्थिति के लिए जो तुलसीदास यह कहते हैं कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा, वही तुलसीदास यह भी कहते हैं कि
कादर मन कर एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात जीवन के संदर्भ से संबंधित सत्य का उद्घाटन विषयानुकूल होता है, प्रसंगानुकूल होता है, पात्रानुकूल होता है। जीवन का कोई एक आसंग जीवन के सत्य के संपूर्ण परिदृश्य को सामने नहीं रख सकता। इसलिए भक्ति काल के भीतर हम जीवन के विविध प्रसंगों को सामने रखते हुए अगर जाएंगे तो हमें सत्य के उद्घाटन में अपरिहार्य और आवश्यक मदद मिलेगी। अगर उस प्रसंगों से उन आसंगों को काट करके हम रखेंगे तो हम भक्ति काल के अंतर्विरोधों में उलझ कर रह जाएंगे, जहां परस्पर विरोधी बातें देखने को मिलने लगेंगी। तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भक्ति काल अपनी एक अनोखी विशेषता को लेकर के आता है। और यही कारण ये है कि भक्ति कविता एक ऐसी कविता बनती है जो अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे के मन तक में वास करती है। इसीलिए सारे युगों और कालों के बावजूद यह काल बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। इसकी इसी विशेषता की ओर इंगित करते हुए प्रोफेसर मैनेजर पांडे की एक पुस्तक भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य बड़ी प्रासंगिक उठती है। यूं तो यह पुस्तक सूरदास के काव्य की विशेषता को उद्घाटित करने के लिए लिखी गई है। इसकी स्थापना चारागाही और किसानी संस्कृति की स्थापना के संदर्भ में है, परंतु इसकी भूमिका में जो भक्ति आंदोलन को लिखा गया है वहाँ मुझे एक बहुत मार्के की बात मिली, और समय मिले तो उस भूमिका को जरूर पढ़ना। मैनेजर पांडे लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन की एक विशेषता यह है कि आज के भी किसी भी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जब जन चेतना जागृत होती है तो भक्ति आंदोलन के कवि या कवित्री ही याद आते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदी के भीतर एक पहला ऐसा समय होता है जहां स्त्री की सशक्त उपस्थिति होती है, और वह सशक्त उपस्थिति मीरा के रूप में दिखती है। इससे पहले अगर भक्ति आंदोलन के स्वरूप को देखें तो अलवार संतों के यहाँ भी एक स्त्री आती है जिसका नाम आंदाल है। आंदाल हमारे विश्लेषण का विषय अभी फिलहाल नहीं है, अभी हम मीरा की बात करते हैं। यानी कि जब भी आप मनुष्य सृजित संवेदना की बात करेंगे तो वहाँ या तो स्त्री के संबंध में कोई बात आएगी या स्त्री स्वयं उपस्थित मिलेगी। तो हम उस दृष्टि से मीरा का मूल्यांकन करते ही हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जन आंदोलन के संदर्भ में मीरा की क्या भूमिका है। मध्यकाल के बाद से स्त्रियों के संदर्भ में एक सबसे बर्बर प्रथा के रूप में जो चीज उत्पन्न हुई वो थी सती प्रथा। मीरा का सबसे बड़ा विद्रोह उनकी कविता में जो झलकता है वो तो है ही है, उनके जीवन में भी झलकता है कि मध्यकालीन परिवेश में रहते हुए राज परिवार की बहू होने के बावजूद मीरा सती होने के लिए सीधे सीधे मना कर देती हैं। या उस परिवेश में रख करके देखिए तो राज परिवार, या यूं कहें कि जितना ही उच्च कुलीन परिवार होता था, मर्यादा के बोझ तले स्त्री उतनी ही ज़्यादा उस समय बंधी हुई होती थी। उस मर्यादा के बोझ के भीतर दबी हुई स्त्री उठकर खड़ी होकर अपने से बड़ों को किसी काम के लिए, किसी प्रथा के लिए, कुप्रथा कहें तो बहुत बेहतर होगा, मना कर सके, यह अपने आप में आज की दृष्टि से बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था।
यही कारण है कि उसके इतने दिनों बाद पिछली शताब्दी के अंतिम दशक के आसपास राजस्थान के देवराला नामक गांव में एक घटना घटित होती है और एक स्त्री अपने पति की चिता के साथ जल जाती है और सती के रूप में उसके महिमा मंडन की कोशिश शुरू होती है, लेकिन उसका विरोध भी और प्रखर होता है। देवराला का सती कांड पहली बार सड़क पर उतरकर स्त्रियों के द्वारा भयंकर रूप से आंदोलन धर्मिता को जन्म देता है। उस आंदोलन धर्मिता का परिणाम यह होता है कि वो स्त्रियां आती हैं और हर प्रकार के महिमा मंडन पर रोक लगाने की मांग करती हैं। संपूर्ण समाज और सरकार को चेतना पड़ता है। ये तो रही एक बात। उसमें जो रेखांकित करने वाली बात है वो ये है कि वो स्त्रियां सती प्रथा के विरोध में जो जुलूस निकालती हैं, उस जुलूस में मीरा के गीत गाती हुई चलती हैं। अब जरा ध्यान दो, 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एक ऐसा समय है जब पूरे विश्व पटल पर स्त्री पुरुष समानता से संबंधित अनेक अवधारणाओं का जन्म हुआ और स्त्री वर्चस्व से संदर्भित विचारधाराएं निकल करके आईं। सिमोन द बोवार जैसी लेखिका का द सेकेंड सेक्स आ चुका था और पूरा का पूरा विश्व और बुद्धिजीवी वर्ग उस पुस्तक से स्त्रीवादी आंदोलन की प्रेरणा ले रहा था। उसको बार बार कोट किया जा रहा था और उसके आधार पर अनेक शोध शुरू हुए, जिसमें अनेक पुस्तकें आती हैं और स्त्री के वर्चस्व की स्थापना के निमित्त अनेक आंदोलन और पत्र पत्रिकाओं में लेखन शुरू होता है। ये स्त्रियां इनमें से किसी भी अवधारणा की ओर नहीं जाती। ये स्त्रियां इनमें से किसी भी पुस्तक में लिखित विचारों की स्थापना के तहत स्त्रीवादी विमर्श और वर्चस्व की ओर नहीं जाती। ये स्त्रियां मीरा के गीत गाती हैं। जब कोई रचनाकार परंपरा और संस्कृति में रच बस जाता है, तब वह परंपरा और संस्कृति का ऐसा भाग बन जाता है कि उसके उदाहरण और उद्धरण मात्र से जनता के मन पर एक ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि आप अपनी बात संप्रेषित करने के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। केवल संकेत मात्र या बता देता है, वह पैशन या यूं कहें कि लगाव ही यह स्थापित कर देता है कि आप कहाँ खड़े हैं, किसके पक्ष में खड़े हैं। इस दृष्टि से भक्ति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के सूत्र वहाँ पर रचनाकारों के जीवन वृत्त में ही मिल जाते हैं। शायद रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए कहा था, राम की ओर जाने वाला रास्ता लोक से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लोक से जुड़कर यह कविता अपनी जहाँ एक तरफ लोक धर्मिता को निभाती है, वहीं अपनी आध्यात्मिक चेतना में वैयक्तिक मुक्ति की धारणा की ओर जाती है। यह एक और बड़ी विशेषता है इस कविता की। इतना ही नहीं, प्रेम को इतना बड़ा आधार बनाती है कि प्रेम अर्थात ईश्वरीय प्रेम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात चारों पुरुषार्थों से ऊपर उठता है। अब मीरा से थोड़ा अलग हटते हैं, पुनः तुलसी पे आते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रघुवर पद रति, यह वरदान न्यान। तुलसीदास सारे देवी देवताओं की वंदना करते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं। यहाँ तक कि संतों और ब्राह्मणों तक की वंदना करते हैं, लोक देवताओं की भी वंदना करते हैं। ब्याज स्तुति का माध्यम लेकर के व्यंग के ही माध्यम से सही असंतों को अभी स्पर्श करते हैं, लेकिन सबसे मांगते क्या है? उनकी कृपा नहीं मांगते, धन वैभव नहीं मांगते, परंपरा द्वारा स्थापित चारों पुरुषार्थों में से किसी में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बार बार जन्म लूं, लेकिन किसी भी जन्म में ऐसा ना हो कि राम के चरणों के प्रति प्रेम कम हो।
यह अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण और प्रेम की एक निष्ठता का बहुत बड़ा उदाहरण बनता है, जहाँ पर हर प्रकार के प्रलोभन प्रेम के आगे छोटे हो जाते हैं। तुलसी के यहाँ यह ईश्वर का प्रेम व्यापक रूप में मानवता का प्रेम बन जाता है। और यही कारण है कि जब कलयुग में अकाल पड़ता है तो तुलसीदास बेचैन हो उठते हैं, उसी राम से आग्रह करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप सर्वसमर्थ हो, कलिबा रही बार अकाल परै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै, इन लोगों की पीड़ा का हरण करो। कलयुग ने मुझे भी पीड़ित कर रखा है, मेरी भी पीड़ा का हरण करो। सो पीड़ा और पर पीड़ा के उद्धार के लिए भी राम के चरणों में रति जरूरी है। इसके लिए कबीर बार बार क्षमा चाहता हूँ, तुलसी बार बार जन्म तक लेना चाहते हैं। वो तुलसी जो यह स्थापित करते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह जानते हुए भी बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि जन्म लेने और जन्म मरण की पीड़ा के बीच एक जीवन का जो बहुत बड़ा भाग है, वो भाग इस रूप में आता है कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन में रहते हुए हम प्रेम कर सकते हैं और प्रेम के माध्यम से इस जगत के नियंता से यह आग्रह कर सकते हैं कि वह लोक की पीड़ा का हरण करें। बस आज इतना ही।